गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आपको एग्ज़ाम के बाद का अगला सिलेबस पढ़ाने जा रहे हैं। अगला चैप्टर है लेसन 6 जिसका शीर्षक है घीसा। तो घीसा कहानी जो है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। महादेवी वर्मा एक लेखिका था, कवित्री भी थी। तो इस पाठ में जो है लेखिका एक घीसा नाम के गरीब बच्चों को पढ़ाती है, जिसके व्यवहार को उजागर किया गया है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है क्या है तो आपके बुक में दिया हुआ है, गुरु सम्मान, आदर्श विद्यार्थी, निस्वार्थ सेवा के भाव को बढ़ाना है। तो लेखिका जो है पढ़ाती सभी को है, लेकिन वो अपने खाली समय में पढ़ाती है। और कैसे बच्चों को पढ़ाती है? गरीब बच्चों को पढ़ाती है। इसी में घीसा नाम का एक बच्चा होता है जो बहुत ही गरीब होता है। उसके पास न पहनने के लिए अच्छा कपड़ा है, न पूरा खाने के लिए भोजन मिलता है। उनकी माँ जो है काम करके अपने बच्चे को पालती है। तो किसी भी अध्यापक के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थी समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं। लेकिन अवकाश के समय यानी छुट्टी के समय निर्धन बच्चों को पढ़ाने वाली महादेवी जी के लिए अपने शिष्यों में घीसा विशेष और अविस्मरणीय हो गया था। घीसा नाम का लड़का जो था सभी बच्चों के में कुछ अलग था, अविस्मरणीय हो गया, यानी नहीं भुलाने लायक हो गया था। क्योंकि वह सभी बच्चों में होशियार, परिश्रमी और आज्ञाकारी था। घीसा के लिए गुरु सेवा, गुरु आज्ञा और गुरु वचन काफ़ी महत्वपूर्ण था। ज्वरग्रस्त होने पर भी वहाँ सांप्रदायिक दंगों में गुरु को बचाना वह अपना फर्ज समझता था। ज्वरग्रस्त यानी बुखार से ग्रसित होने के बाद भी वह अपने गुरु जी को सांप्रदायिक दंगे का अर्थ होता है जातिवाद का लड़ाई। जहाँ शुरू होता है जातिवाद की लड़ाई, तो जहाँ का रहने वाला था घीसा, जहाँ महादेवी वर्मा रहती थी, वहाँ पे उस समय जिस समय ये कहानी लिखी गई है क्या हो गया था? सांप्रदायिक दंगा शुरू हो गया था और घीसा बुखार से पीड़ित था। और उसको यह बात पता चला कि हमारे क्षेत्र में क्या हो गया है, सांप्रदायिक दंगा, जातिवाद की लड़ाई शुरू हो गई है। और उस स्थिति में जो है उसे याद आया कि इस स्थिति में अपने गुरु को बचाना हमारा कर्तव्य है। और वह बुखार से पीड़ित होते हुए गुरु को बचाने चला जाता है। और गुरु को जाते समय यानी गुरु जब वहाँ से जाने लगते हैं तो उनको भेंट में तरबूज देकर अपने गुरु को अचंभित और भाव विभोर करता है। और वर्तमान छात्र वर्ग को भी गुरु सम्मान का अनोखा पाठ सिखाया। यानी इस लेसन में क्या कहा गया है कि घीसा के व्यवहार से आज के ज़माने के बच्चे को भी प्रभावित किया गया है। वह गुरु को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है और आज के बच्चों को भी यही सीख दिलाना चाहती है महादेवी वर्मा की। जिस प्रकार घीसा अपने गुरु के लिए अपने प्राण को ये बूढ़ी ज्वर से पीड़ित होकर भी मदद करता है, उसी प्रकार आज के विद्यार्थी को भी गुरु सेवा करना चाहिए और गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो कहानी इस प्रकार है, घीसा की कहानी। गंगा पार झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांव के प्रति मेरा जैसा कारण आकर्षण रहा है। तो खंडहर मतलब समझते हो मकान का जो टूटा फूटा होता है वो खंडहर कहलाता है। और आसपास के गांव के प्रति यानी लेखिका जो हाँ रहती है गंगा पार झूसी के खंडहर, तो झूसी के खंडहर के पास जो छोटा छोटा गांव था उसके प्रति लेखिका का बहुत आकर्षण रहा था। तो उसका क्या एक कारण था? उसे देखकर भी संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध पर व्यंग करने लगते हैं। जन्म जन्मांतर मतलब समझते हो ना, जन्म से लेकर मरण तक के संबंध पर व्यंग करते हैं। है भी तो आश्चर्य की बात। तो क्यों व्यंग करता है? तो व्यंग करने लायक वहाँ कुछ बातें थी। जिस अवकाश के समय को लोग, तो लेखिका कहती है कि जिस समय को लोग छुट्टी के समय को लोग अपने मित्रों से मिलने में बिताता है, उत्सव में सब मिलते यानी फंक्शन में जाने आने में बिताता है, आमोद प्रमोद में बिताता है, हंसी मजाक में बिताता है,